श्री गुरु ग्रंथ साहब मारू महला एक। ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਆਈ ਨਾ ਜਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਜਿਆਂ ਅੰਦਰੀ ਜੁਗਤੀ ਸਬਾਈ ਰਿਓ, ਨਿਰਾਲ ਮੁਰਾਇਆ। ਜਗੁ ਤਿਸकी छाया, जिसु बापू ना माया। न तिसु पैन न प्रायु कमाया। न तिसु ओपति खपती कुल जाती, ओहु अज रावरो मनी पाया। जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ दीन दयालु परमात्मा हरि का ही प्रसाद दिखता है। जहाँ देखा ता दीन दयाला, जहाँ भी देखो वो दीन दयाल प्रभु जी सब पर दया करने वाले हरि को ही देखता हूँ। आई ना जाए प्रभु कृपाला, वह समर्थ कृपालु प्रभु ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। जिया अंदरी युक्ति समाई रहे हो, जीवों के अंदर युक्ति पूर्वक व निर्लिप्त हरि समाये रहते हैं। हर जीव में विद्यमान है। ये संसार उस परमात्मा का प्रतिबिंब है, निराल मुराया, जिसका माँ बाप कोई अर्थात उनके कोई जनक जननी नहीं है। उस प्रभु का बहन भाई भी नहीं है। जगो तिसकी छाया, जिसु बापू ना माया। ना तिसु पैन ना प्राहु कमाया। उस प्रभु का बहन भाई भी नहीं है। ना वह पैदा होता है, ना उसका क्षय होता है, ना उसकी कोई कुल जाती है। वह अजर है, अमर है, सबके मन को भाता है। ना तिसु ओपति खपती कुल जाती, ओहु अज रावरु मनी माया। तो अकाल पुरख नाही सिर काला, तो पुरखो लेख अगम निराला। संत संतोखी शब्दी अति शीतलु, सहज पाई लिवलाया। त्रै वरताई चौथे करी वासा, काल विकाल किए एक ग्रासा। निर्मल ज्योति सरब जग जीव नु, गुरु अनहद शब्दी दिखाया। हे प्रभु जी, तुम अकाल पुरुष हो, तुम पर कोई क्षयकारी शक्ति नहीं। तुम अगम अदृश्य तथा निराले हो। तो अकाल पुरख नाही सिर काला, तो पुरखु लेख अगम निराला। जो सहज भाव से तुम में ध्यान लगाता है, वह उसके शब्द से सत्य और संतोष प्राप्त करता है और जीव परम शीतल होता है। तो पुरखो लेख अगम निराला, संत संतोखी शब्दी अति शीतलो, सहज पाई लिवलाया। जिसने तीनों गुणों का विस्तार करके तुरीय अवस्था में वास किया है, जन्म मृत्यु को जिसने ग्रस लिया है, वह निर्मल ज्योति प्रभु समूचे जग का जीवन है। गुरु अपनी अनाहत वाणी द्वारा उसके दर्शन करवा सकता है। निर्मल ज्योति सर्व जग जीवनो, गुरी अनहद शब्दी दिखाया। उत्तम जन संत पले हरि प्यारे, हरि रस माते पार उतारे। नानक रहन संत जन संगति, हरि गुण प्रसादी पाया। हे प्रभु जी, हे हरि जी, तुम्हारे प्रिय संत जन उत्तम हैं। तुम्हारे ही रस में मस्त होकर के वे संसार सागर में से पार उतरे हैं। उत्तम जन संत पले हरि प्यारे, हरि रस माते पारे उतारे। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन्होंने गुरु संगति की कृपा से तुम्हें प्राप्त किया है, उन संत जनों की चरण धूल मुझे प्रदान करो। नानक रहन संत जन संगति, हरि गुर प्रसादी पाया। तू अंतर्जामी जिय सभी तेरे, तू दाता हम साहिब सेवक तेरे। अमृत नामो कृपा करी दीजिए, गुरु ज्ञान रत्नु दीपाया। हे परमात्मा जी, तुम अंतर्यामी हो, सब जीव तुम्हारे हैं। तुम दाता हो, हम तुम्हारे सेवक हैं।
तू अंतर्जामी जी सब तेरे, तू दाता हम सेवक तेरे। हे प्रभु जी, हरि नाम अमृत प्रदान करो, ऐ जीव गुरु से ज्ञान रतन का आलोक पाओ। अमृत नामो क्रिया करी दीजिए, अमृत नामो कृपा करी दीजिए, गुरु ज्ञान रत्नु दीपाया। पंच तत्व मिली इहु तन किया, आत्म राम पाए सुख थिया। कर्म कतुति अमृत फल लागा, हरि नाम रत्नु मणि पाया। 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है, उसे परमात्मा का अंश आ जाने से सुख प्राप्त होता है। पंच तत्व मिली इहि तन किया, आत्म राम पाए सुख थिया। उत्तम निष्काम कर्मों से प्रभु हरि नाम का फल मिला है और नाम रत्न की आराधना द्वारा हरि को पा लिया। कर्म करतूती अमृत फल लागा, हरि राम रत्नी मनि पाया। ना तिसु भुख प्यास मनु मानिया, सर्व निरंजनु कटि कटि जानिया। अमृत रसी राता केवल वैरागी, गुरमति पाई सुबाया। जो तुम में है प्रभु जी मन रमाता है, उसे कोई भूख प्यास आशा तृष्णा नहीं रह जाती। ना तिनु भुख प्यास मनु मनिया, सर्व निरंजन कटि कटि जानिया। और वह मायातीत ब्रह्म को घट घट में देखने का समर्थ पा लेता है। जो गुरु के मत के अनुसार आचरण करता है, वही अमृत सम हरि नाम रस में मग्न होकर के आत्म आनंद में लीन हो जाता है। अमृत रसी राता केवल वैरागी, गुरमति पाई सुबाया। आदि आत्म करे दिन राती, निर्मल ज्योति निरंतरी जाती। शब्दु रसालु रसन रसी रसना, वैनु रसालु वजाया। वैनु रालफ सावे कोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई। नानक बुझु ईवदी गुरमति, हरि राम नामी लिवलाया। जो आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए रात दिन निष्काम कर्म करता है, वही उस एक रस परम निर्मल ज्योति परमात्मा को जानता है। अधि आत्म काम करे बिन राती, निर्मल ज्योति निरंतर जाती। जिसने विषय रसों से हट करके परमात्मा के शब्द रस का आस्वादन किया है, उसने सुंदर वंशी वाले श्री कृष्ण प्रभु को पा लिया है। शब्दु रसाल रसन रसी रसना, वेनु रसालु वजाया। उसने सुंदर बंसी वाले श्री कृष्ण प्रभु को पा लिया है। त्रिभुवन की जानकारी रखने वाला जीवी रस पूर्ण बांसुरी बजाता है। वेनु रसाल बजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरुमत की विधि से ही हरि नाम में मन लगता है। नानक बुझु ई विधि गुरमति, हरि राम नामी लिवलाया। ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारी रही निरारे। आपी तरी संगति कुल तारी, तिन सफल जन्म जगी आया। संसार में ऐसे विरले लोग हैं जो गुरु का शब्द विचार करके निराले रहते हैं, वे स्वयं मुक्त होते हैं, समूची संगति को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। संसार में उन्हीं का जीवन सफल होता है। आपी तरी संगति कुल तारी, तिन सफल जन्मों जगी आया। करु तरु मंतरु जाने सोई, जिस पूरे गुरते सोजी होई। काया गढ़ महल मैली, प्रभ साचा सच्चू साचा, तख्तो रचाया।
घर दर मंदिर की को वही जानता है, अर्थात शीर रूपी महल के भीतर जिसे सच्चे गुरु का ज्ञान उपदेश प्राप्त होता है, शीर रूपी महल का स्वामी जीवात्मा रूपी हरि सत्य के सिंहासन पर विराजता है। काया गढ़ मैल मैली प्रभु साचा, सच्चो साचा तख्तु रचाहिता। चतुर्दश हाट दीवे दुई साखी, सेवक पंच नहीं बिखु चाखी। अंतरी वस्त अनूप निर्मोलक, गुरु मिलिए हरि तनु पाया। चौदह भवन तथा सूर्य चांद के दो दीपक गवाह हैं कि सेवकों और पंचों ने विष पान नहीं किया, क्योंकि उनके भीतर अमूल्य हरि नाम विद्यमान है जो गुरु से मिलता है। अनूप निर्मोलक, गुरु मिलिए हरि तनु पाया। तख्ती बे तख्ते की लाइक, पंच समाय गुरमति पाइक। आदि जुगादि है भी होसी, सहसा परमु चुकाया। तख्ती सलामू होवे दिन राती, एहो साची वडाई गुरमते लिव जाती। नानक रामु जपू तरु तारी, हरि अंति सिखाई पाया। सिंहासन पर योग्य पात्री बैठता है। योग्य कौन है? वह दास जिसके एक दोषों का अंत हो गया है, जिसके सब पंच दोषों का अंत हो गया है और जिसने परमात्मा संबंधी सब संदेह ब्रह्म आदि को दूर कर दिया। दिन रात वह सिंहासन पर विद्यमान होता है और सब उसे सलाम करते हैं। गुरु के उपदेश में वृत्ति लगाने से उसे वह प्रतिष्ठा मिलती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा को जपने से तुम संसार सागर में तर जाओगे। जिन्होंने उसका हरि नाम जपा, राम नाम जपा, उन्हें अंततः सहाय परमात्मा हरि को पाया। यह साचो वडाई गुरमति लिव जाती। नानक रामु जपू तरु तारी, हरि अंति सखाई पाया। मारो महला पहला। हरि तनु संचो रे जन पाई, सतगुर सेवी रहु सरनाई। तस्कर चोरु न लागे, ताको तुनी उपजे शब्द सिखाया। हे लोगो, हरि नाम के धन का संचय करो। हरि तनु संचो रे जन पाई। सतगुरु की शरण लेकर के उसी की सेवा में मग्न रहो। सतगुरु सेवी रहो सरनाई। उस धन को कोई तस्कर चोर नहीं ले सकते। काम आदि का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हरि नाम धन वाला व्यक्ति शब्द ध्वनि के कारण सदैव जागृत रहता है। तस्कर चोरू न लागे ताको, तो नियो पाए शब्दी जगाया। तो एक कमकार निरालम राजा, तो आपे सवारी जन के काजा। अमरो अडोलो अपारो अमोल को, हरि अस्थिर थानी सुहाया। हे प्रभु जी, तुम एक कार निर्लिप्त और सर्वोपरि हो। तुम स्वयं अपने सेवकों के कार्य सवारते हो। हे हरि जी, तुम अमर अडोल अमूल्य अपार एवं स्थिर हो और सब स्थानों पर विराजते। अमरो अडोलो अपारो अमोल को, हरि अस्थिर थानी सुहाया। देही नगरी उत्तम थाना, पंचलोक वसी परदाना। ऊपरी एक कमकारी निरालमो, सुन्न समाधि लगाया। देही नगरी नौ दरवाजे, श्री श्री करने हारे साजे। दसवें पुरखो अतीत निराला, आपे अलखु लखाया।
वही शरीर नगरी उत्तम स्थान है, जहाँ सत्य संतोष आदि पंच प्रधान बसते। देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक बसी परदाना। संत जन अपने शीर में सत्य संतोष आदि गुण बढ़ा लेते हैं और वे ही वास्तव में शीर का सही लाभ उठाते हैं। उनसे ऊपर एक परमात्मा निर्लिप्त भाव से शून्य समाधि लगाए बैठा। ऊपरी एक कंकार निराल मुंह सुन्न समाधि लगाया। इस शीर रूपी नगरी में 9 द्वार हैं। परमात्मा ने सबके लिए इसकी रचना की है। दशम द्वार में वह निर्लिप्त काल पुरुष स्वयं विराजता है। वही अपने अदृश्य रूप को दृश्यमान करता है। 10वें पुरखो तीतु निराला, आपे अलख लखाया। पुरखो लेखो सच्चे दीवाना, हुक्म चलाए सचो निशाना। नानक खोजी लहु करु अपना, हरि आत्म राम नामो पाया। सर्व निरंजन पुरख सुजाना, अदलु करे गुर ज्ञान समाना। कामो क्रोधु ले गर्दनि मारे, होमे लोभ चुकाया। परम पुरुष अलख होकर भी सत्य का दीवान लगाता और अपनी इच्छा से सत्य के परवाने आज्ञा पत्र चलाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि जीवात्मा के रूप में तुम्हारे शीर ही विद्यमान है। उसे पाने के लिए अपने अंतर मन में खोजो। नानक खोजी लहु करु अपना, हरि आत्म राम नामो पाया। परमात्मा सब में निर्लिप्त और साकार विवेक है। वह गुरु के ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है और सबका योग्य न्याय करता है। काम क्रोध आदि को गर्दन से पकड़ करके पछाड़ता है और अभिमान लोभ आदि को दूर करता है। कामो क्रोधु ले गर्दनी मारे, औमे लोभ चुकाया। सच्चे थानी वसे निरंकारा, आप पछाने शब्द विचारा। सच्चे मैली निवास निरंतरी, आमन जान चुकाया। ना मन चले ना पौन उड़ावे, जोगी शब्द अनाहुत बाजे। पंच शब्द चुनकारु निरालमु, प्रभ आपे वाद सुनाया। मायातीत परमात्मा सत्य स्थान पर विराजते। मात्र हरि शब्द पर विचार करने वाला जीव उसे पहचानता है। पहचानने पर जीव का आवागमन छुप जाता है और वह भी परम सत्य खंड में निवास करता है। सच्चे मैडी निवासु निरंतरी, आमन जानु चुकाया। उस जीव का मन स्थिर होता है और तृष्णा पवन उसे नहीं उड़ा पाती। वह अलिप्त रूप में अनाहत नाद के वादन बजाता है। स्वयं प्रभु उसे पंच शब्द की झनकार बजा करके सुनाता है। पांचों खंडों की पांचों ध्वनियां वह सुनता है और परम आनंद में स्थिर होता है। पंच शब्द चुनकारु निरालमु, प्रभु आपे वाई सुनाया। पाऊ वैरागा सहज समाता, अम्मे त्यागी अनहति राता। अजनो सारी निरंजनु जाने, सर्ब निरंजनु राया। दुख वह पंजन प्रभ अनवासी, रोग कटे काटी जम फांसी। नानक हरि प्रभु सो पऊ पंजनु, गुरु मिलिए हरि प्रभ पाया। जीव प्रभु के भय और प्रेम में सहज अवस्था में लीन होता है। वह अभिमान को त्याग करके अनाहत ध्वनि में एकमात्र एकाग्र होता है और ज्ञान रूपी अंजन लगा करके वह मायातीत निर्लिप्त और सर्वोपरि ब्रह्म को देखता है। अजनो सारी निरंजन जाने, सर्व निरंजनो राया।
प्रभु दुखों और भय को नष्ट करने वाला है, अनश्वर है। वह सबके रोगों को दूर करता है और यम के बंधनों को काटता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा भय भंजन है और गुरु के मत के अनुसार आचरण करने से ही वह प्राप्त होता है। नानक हरि प्रभु सौंपो पंजनो, गुरु मिलिए हरि प्रभु पाया। काले कवलु निरंजन जाने, बुझे कर्मों सो शब्द पछाने। आपे जाने आपी पछाने, सब तिसका चोजु सवाया। आपे साहू आपे बंजारा, आपे परखे परखनारा। आपे कसी कसावटी लाए, आपे कीमती पाया। परमात्मा हरि को जान लेने वाले काल को कलवित कर लेता है। वह हरि की कृपा को जानता है और शब्द ध्वनि को पहचानता है। सच तो यह है कि वही अपने को पहचानता है और समझता है। चतुर्दिक उसी की लीला पर सरिता है। आपे जाने आप पछाने, सब तिल का चोजुक सवाया। व्यापारी के उपकरणों का रूपक है, वह प्रभु स्वयं ही साहूकार है, स्वयं व्यापारी भी है। पूंजी लगाने वाला तथा पूंजी से व्यापार करने वाला। वह सही परीक्षक है, सबकी जांच करता है। अपने आप वह सामग्री की कसौटी परख करता है और अपने आप ही उसका मोल डालता है। आपे कसी कसौटी लाए, आप ही कीमती पाया। आप ही दे आली, दया प्रभतारी। कटी कटी रवि दया वनवारी, पुरखो अति तो वसेनी केवलु, गुरपुरखे परख मिलाया। प्रभदाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एकल दिवाए। आशा में निराम लो जोनी, अकुल निरंजनी गाया। वह प्रभु जी दयावान हैं, सब पर दया करते हैं। परमात्मा घट घटवासी सब शीरों में बसते हैं। वह निर्लिप्त विशुद्ध प्रभु केवल किसी परम संत गुरु की कृपा से मिलते हैं। पुरखो अतीतो वसेने केवलो, गुर पुरखे पुरखों मिलाया। परमात्मा विवेकी और सर्वदर्शी हैं, जीव के अभिमान को दूर करते हैं, द्वैत भाव को मिटा करके एक परमात्मा को दिखाते। क्योंकि वह मनुष्य योनि में पैदा हुआ भी आशा तृष्णा से निर्लिप्त रहता है और सदैव मायातीत ब्रह्म की कीर्ति गाता है। आशा माही ने रामलू जोनी, अकल निरंजनी गाया। हमें मेटी शब्दी सुख होई, आप विचारे ज्ञानी तो सोई। नानक हरि जसु हरि गुण लाहा, सत्संगति सचु फल पाया। वह गुरु जीव का अहम मिटा करके उसे शब्द उन्मुखी करता है। जब वह आत्म परिचय पा लेता है तो ज्ञानी होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सत्संगति में हरि गुण तथा हरि यश का लाभ लेने से सत्य का फल पाता है। नानक हरि जसो हरि गुण लाहा, सत्संगति सच्चो फल पाया।